ओम शांति। आज है रविवार और आज का दिन है 25 अक्टूबर 2020। आज की मुरली है रिवाइज्ड वाणी है बाप दादा की 9/4/86 की अर्थात 9 अप्रैल 1986 की। तो आज की मुरली का शीर्षक है सच्चे सेवाधारी की निशानी। तो आज की मुरली से हम कुछ विशेष बाबा की मुख्य पॉइंट को देखेंगे और पूरे दिन भर में इसको अपने बुद्धि में रखेंगे और इसका चिंतन करेंगे। तो बाबा ने आज हमें 7 प्रकार के सितारे बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला है कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे, साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। तो आज बाबा ने हमको 7 प्रकार के सितारे बताए हैं। अब हमें देखना है कि हम कौन से सितारे हैं। आज बाबा ने कहा कि जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, वह अर्थात वैज्ञानिक लोग जो दिन रात इन्हीं के पीछे अपना समय लगाते हैं, खोजते रहते हैं, तो ऐसी रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे, अर्थात हम बच्चों को। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। तो आज बाबा ने हमें सेवा भाव के बारे में बताया कि सेवा भाव किसे कहा जाता है। तो इसकी बाबा ने बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा दी है। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का भाव हो। दूसरा बाबा ने कहा सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना, भावना हद की नहीं लेकिन श्रेष्ठ भावना। फिर तीसरा बाबा कहते हैं आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावनाओं का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा कर आ गए व सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। और फिर बाबा कहते हैं सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव हो। फिर आज बाबा ने आगे हमें बताया कि तपस्या और तपस्वी रूप कैसे सेवा करते हैं। इसके बारे में मुरली में बाबा ने विस्तार से चर्चा किया है। बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है। जैसे सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे ही त्याग, तपस्या, सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं सबसे पहले तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो आज हमको दिन भर में अपनी इस स्थिति को चेक करना है। बाबा ने तो बहुत अच्छे से समझाया हमें, अब हमको देखना है कि हम इस प्रकार से अपना पुरुषार्थ रखते हैं कि नहीं। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को याद की छत्र छाया में रहने के कुछ फ़ायदे बताए हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा बताया है कि छत्र छाया में रहने से हम बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है यह छत्र छाया। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। तो हमें चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त अब बाप के छत्र छाया का अनुभव करना है। दूसरा बाबा कहते हैं छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है ही, इसमें कोई हमें डाउट ही नहीं रखना चाहिए। वो तो हमें देखना है कि हम छत्र छाया में रहते हैं या नहीं रहते हैं। फिर बाबा ने कहा छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी।
किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्रछाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्रछाया की कमाल है। तो हमें इस बात को गहराई से लेना चाहिए। जब स्वयं भगवान हमसे कह रहा है कि उसकी छत्रछाया में हम अपने आप को अनुभव करें, चलते फिरते उठते बैठते और कर्म योगी बनकर उसकी छत्रछाया में रहकर हर कर्म करें, तो हमें कितनी सारी प्राप्तियां हो सकती हैं। तो हमको आज बाबा के छत्रछाया में रहने का फ़ायदा पूरा उठाना है। तो आज की मुरली का वरदान बाबा ने दिया है कि 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भाव। अर्थात जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। तो आज की मुरली का वरदान बाबा ने हमें 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने के लिए दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मायाजीत और स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। और आज का स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति।